हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में क्लास 10 के लिए चैप्टर 7 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सभी जानते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा है एक्स एक्सिस जब वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलरली स्टैंड करती है तो वो ओरिजिन पे मूव करती है। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 और ये प्लस के इनफाइनाइट तक जाते हैं और इधर माइनस के इनफाइनाइट तक जाते हैं। ऊपर प्लस में होते हैं जिसे हम y एक्सिस बोलते हैं, इधर x और x डैश और y और y डैश बोलते हैं। ऊपर पॉजिटिव होता है, इधर यहाँ पर नेगेटिव होता है। इसको हम बोलते हैं हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें हमारा माइनस प्लस होता है क्योंकि पहले x एक्सिस को लिखा जाता है फिर y को लिखा जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस माइनस होता है और फोर्थ के अंदर पहले x लिखा जाता है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव। आप ये वाली बातें जानते हैं, लेकिन यहां पर प्लॉटिंग ना सीखते हुए पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट को हम x1 y1 x2 y2 इन रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग कहते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला ध्यान से सुन लें, याद कर लें, क्योंकि जो हमारी पहली एक्सरसाइज है इसमें यही फॉर्मूला चलने वाला है सबसे ज्यादा। अब मेरा आपसे कहना है कि इस फॉर्मूले को आप चलाओगे, लेकिन आप ये समझें तो ये फॉर्मूला बना कैसे। फॉर्मूला क्या है, अब आप पहले दोबारा से सुन लें। x2 माइनस x1, जब हम x2 के कोऑर्डिनेट जो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, x2 कोऑर्डिनेट में से x1 की डिस्टेंस को माइनस कर दें और स्क्वायर लगा दें, और y2 के कोऑर्डिनेट में से y1 की वैल्यू माइनस कर दें और स्क्वायर लगा दें। जैसे आपको मैं आप डिस्टेंस दिखाता हूं, ये पूरा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस y एक्सिस में हम p और q के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ये x1 y1 p, q है x2 y2। अब क्या करना होता है, आपके देखेंगे जो डिस्टेंस होगा ना x2 में से हम x1 माइनस करते हैं तो ये डिस्टेंस आता है, मतलब जिससे हम pr कहेंगे। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहता हूं, आप समझना इस बात को। pr कहेंगे और ये rq कहेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि pq डिस्टेंस के लिए हमें हाइपोटेनस निकालनी पड़ेगी। ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस होगा। पाइथागोरस लग रही है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, और हाइपोटेनस का रूट हटा दें तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर आता है। अब आप देखेंगे जो ये pr है, ये pr किसको और rq किसको फाइंड करने से आ रही है, अब आपको समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। जब हम पूरे डिस्टेंस OP में से OA, मतलब इस CR में से हम CP माइनस करेंगे तो PR आएगा, और y2 के लिए ये देख सकते हैं आप DQ में से हम BR माइनस करेंगे तो RQ आएगा, या फिर हम देख सकते हैं OD में से हम माइनस कर देंगे हमारा OC तो आ जाएगा। एक ही बात है, ये पाइथागोरस से आ जाएगा। ये डिस्टेंसेस ऐसे आ जाएगी, इस इतने पार्ट को हम कहेंगे यहां से यहां तक वाले को y2 माइनस y1, और यहां से वहां तक वाले को कहेंगे x2 माइनस x1। जब हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है और रूट लगा देते हैं। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। ये कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे सामने दिखाना चाहता हूँ, जो आप डेरिवेशन के अंदर देखेंगे, फिर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस फॉर्मूले बनाने के डेरिवेशन हम देखते हैं कैसे ये आगे यहाँ पर आ रही है वैल्यू। आप देखें डिस्टेंसेस बढ़ती जा रही है और आपको जो डायग्राम के अकॉर्डिंग वैल्यूज आती जाएंगी वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैंने आपको बोला कि इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है PR AB OB माइनस OA, x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है। इस पाइथागोरस लगाते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, जो हमारा PRQ है। पाइथागोरस लगाने से x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर PQ के अंडर रूट लग गया x2 माइनस x1, इससे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाता है। एक ही फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। और ये डिस्टेंस यदि हमें ओरिजिन से निकालनी होती है वो क्या होती है, तो पर्टिकुलर कोई भी कोऑर्डिनेट के लिए निकालना हो, लेकिन यदि ओरिजिन से निकालनी होती है तो यही जो डिस्टेंसेस है ओरिजिन के लिए क्या चलती है, आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x, y फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन के लिए यदि किसी को हम 0 से माइनस करते हैं, 0 माइनस करते हैं x में से तो x ही आता है, और y में से 0 माइनस करते हैं तो y आता है। तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर अंडर रूट में यहाँ पर ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। ये दो फॉर्मूले ही हैं जो हमें चलाने हैं। अब बात आती है इसके अंदर एक तो कोलिनियरिटी की, और एक बात आती है आगे हम देखते हैं इसके अंदर। यहाँ पर ये डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा हो गया और ओरिजिन से भी हो गया। अब हम ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस में यहाँ पे ये देखेंगे
ज्योमेट्रिक फिगर में यहाँ पे किस तरह से ट्राइंगल्स आते हैं। ट्राइंगल्स हमारे होते हैं आइसोसेलेस, प्रूव दैट द साइड्स आर इक्वल, दो साइड इक्वल हो जाया करेंगे तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। इक्वल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड स्क्वायर अदर टू साइड के लिए इक्वल हो जाएगा। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। रोम्बस में सारी साइड इक्वल और डायगोनल नॉट इक्वल होने चाहिए। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। ऐसे चेक करके हम किसी की भी ट्राइंगल का स्क्वायर, ट्राइंगल, रोम्बस सब चेक कर लेते हैं। ठीक है, बात आती है कोलिनियरिटी की। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर ये और पढ़ना होता है हमें, कोलिनियरिटी। इसे देखिए आप, ये क्या है कोलिनियरिटी, ये पॉइंट आ रहा है आपके सामने, इसको आप ध्यान से पढ़ें। कोलिनियर मतलब 3 पॉइंट्स lie on the same line. A, B, C, 3 given points हैं, A, B, C will be collinear if the sum of length of any two line segments वो equal होने चाहिए। Segment is equal to the length of third line segment. The joining figure are 3 points A, B, C. 3 points A, B, C are collinear if and only if, तभी हो सकते हैं जब आप केस देख सकते हैं। 3 केस बन सकते हैं, या तो A और C के बीच में, मतलब A, B, C on the line है, A और C के बिटवीन B है, तो उसका डिस्टेंस को हम कहेंगे AB। AB और BC का सम AC के इक्वल होगा, जैसा आप देख सकते हैं। और B और C के बीच में A हो तो हम उसको बोल सकते हैं BA प्लस AC सम BC, और AC और CB यदि C बिटवीन हो AC प्लस CB, तो ये केसेस सारे कोलिनियरिटी के लग जाते हैं। वैसे सबसे ज्यादा लगने वाला कोलिनियरिटी के लिए पॉइंट आपको यही याद रखना है कि A से लेके B तक का सम डिस्टेंस और B से लेके C तक का डिस्टेंस AC के इक्वल हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये कोलिनियरिटी के पॉइंट्स होते हैं जिनको याद करके हम चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद जो डिस्टेंस का है, उसके बाद में बारी आती है सेक्शन फॉर्मूले की। सेक्शन फॉर्मूले की जानकारी हम सेक्शन फॉर्मूले में लेंगे, लेकिन अभी हम ये जान लें कि क्वेश्चंस इसमें डिस्टेंस के कैसे कैसे आते हैं। और फर्स्ट 7.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस निकालनी होती है, वो कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं इसी क्वेश्चन के अंदर, और मैं आपको ओरिजिन से डिस्टेंस दिखा रहा हूं। ठीक है, तो पहले हम इसको देखते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए वैल्यूज फाइंड करना। मैं आपको यहाँ पर जल्दी से यहाँ बुक भी दिखा देता हूँ। बुक के अंदर 7.1 के अंदर देखिए 3 ही क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट हैं, लेकिन यहाँ जब अपन नोट्स करने जाते हैं तो नोट्स में देखिए आप 9 पार्ट्स हैं जिसके अलग अलग वैल्यूज है, जो आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। यदि बुक तो 3 सम्स करा रही है, मैं आपको और प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आप साथ साथ वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। जो मैं आपको भी लिस्ट भेजने वाला हूँ उसको आप करेंगे साथ साथ, है ना, और सम्स भी करेंगे। एनसीईआरटी तो करनी है, वो जरूरी है, और हम इसको करें। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए ए पहला कोऑर्डिनेट मैं आप ले लेता हूं, ए है 2,3 और दूसरा कोऑर्डिनेट है बी है 4,1। तो हमें इसको x1 मानना होता है और इसको x2 मानना, पहले वाले को x1 y1 कॉमा दूसरे को x2 y2। जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो डिस्टेंस निकालते हैं दोनों के बीच। तो AB का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, AB इक्वल्स टू हम लगाएंगे x2 में से x1 का स्क्वायर निकालेंगे, और आप देखेंगे y2 में से y1 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, वैल्यू रखेंगे हम। x2 कौन है, इस दोनों में से देखें, दूसरे वाले का पहला 4 माइनस x1 2 उसका स्क्वायर, y2 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आपने वैल्यू रखी, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, और 1 में से -3 को माइनस कर रहे हैं तो हम -2 लिखेंगे। तो जो डिस्टेंसेस आएगी वो हो जाएगा 2 का 4 और 2 का 4, तो ये हो गया √8, जिसको हम 2√2 कहेंगे। इस तरह से हम आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, इसके अंदर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, इस तरह से आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप सेकंड है तो सेकंड भी निकाल सकते हैं, वो आप कर लीजिए। जैसे इसका थर्ड है, वो मैं आपको देखो पॉइंट दिखा रहा हूँ थर्ड के, a, b, दूसरा कोऑर्डिनेट है -a -b। तो इसके लिए हम AB का डिस्टेंस लगाएंगे, तो हमने अंडर रूट रखा -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर। जब हम सॉल्विंग करेंगे ये दोनों अंदर -2a का स्क्वायर हो जाते हैं, ये -2b का स्क्वायर हो जाता है। माइनस का स्क्वायर नेगेटिव भी होगा तो भी 4a स्क्वायर खुलेगा, ये 4ab स्क्वायर खुलेगा। तो हमने क्या करा, 4 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर b स्क्वायर कर दिया, और जब इस रूट में से 4 बाहर जाता है, जब 2 आ जाता है, ये स्क्वायर b स्क्वायर जाता है। ये हमारा आंसर हो जाता है।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी का जब 4 होल स्क्वायर होगा तब वो बाहर जाता है। तो इस तरह से हम डिस्टेंस किसी का भी निकाल सकते हैं। इनमें से भी आपको कोई डाउट्स हो तो वो आप पूछ सकते हैं, लिस्ट में आपको दे रहा हूँ, आपको होमवर्क में ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन बात आती है डिस्टेंस की। डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं किसी की भी ओरिजिन के साथ में, तो मैं आपको वो एक सम भी दिखा रहा हूं, वो कैसे आता है, वो बुक का सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा, है ना। अब अपन 7.1 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 2 और देख लेते हैं, जिसमें डिस्टेंस हमें ओरिजिन से निकालनी है। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए एक कोऑर्डिनेट 0,0 है, एक है 36,15। तो हमें डिस्टेंस ओरिजिन के लिए निकालने में तो फॉर्मूला कैसे लगेगा? फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ओरिजिन के लिए आप लगाएंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। और एक्स हमारा कौन है? एक्स 36 माइनस 0 करोगे तो 36 ही आएगा, और y का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, दूसरा तो 0 है ना। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 36 का स्क्वायर होता है हमारा 1296 और 15 का होता है 225, और दोनों को आप ऐड अप करोगे, जब ऐड करोगे तो 1521 आएगा। 1521 होता है स्क्वायर, 36 का होता है 1296। आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे 36 इंटू 36 1296 होता है, और 15 का स्क्वायर 225 होता है। जब एडिंग कर दिया 1521 आया, तो ये स्क्वायर होता है हमारा 1521। नेक्स्ट होता है 40 का होता है 1600, तो इससे कम है, ये 39 का है 39। तो वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सेकंड नंबर क्वेश्चन इस तरह से पढ़ा जाता है, फाइंड द डिस्टेंस द पॉइंट 00 एंड द 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो वो आंसर 39 लिख सकते हैं इसको, और यदि डिस्टेंस को निकालेंगे तो 39 हम उसे लैंग्वेज में दिया तो किलोमीटर में दिखा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। बाकी जो क्वेश्चन है, जैसे 2 क्वेश्चन कोलिनियर के हैं और ट्राइंगल्स निकालने के, ये मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। उसमें आपको क्वेश्चन के लिए ए बी बी सी और सी ए का सम कोलिनियर के लिए निकालेंगे, थर्ड और फोर्थ पॉइंट के लिए। तो इससे आप आगे के क्वेश्चन शुरू करें, और कोई डाउट हो तो फिर मैं आपको और क्वेश्चन जैसे 7th 8th 9th 10th आपको पहले दे रहा हूँ, बाकी बीच के आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, 3rd 4th एंड 6th। उसमें ट्राइंगल चेक करना है, 3 साइड इक्वल हैं तो इक्वल, 2 साइड इक्वल हैं तो आइसोसेलेस। इस तरह से आप ट्राई करें। 7.1 पूरी एक्सरसाइज आ रही है, कोई डाउट हो तो पूछें। ऑल द बेस्ट।